नमस्कार, एक्सेल 2013 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे कि हमारे जो डेटाबेस है, एक्सेल वर्कबुक है, उसमें रो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे उनको डिलीट किया जाता है। ठीक है, यह इस वीडियो में हम सीखेंगे। जैसे आपको ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये कोई डेटा लिखा एंटर है, इसमें ऐड है। अब आपको यहाँ पर कोई सेल इंसर्ट करना था। अब क्या करना है, राइट क्लिक, इंसर्ट, ठीक है। इस तरफ से एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, इस रो को सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए इस पर, फिर इंसर्ट, तो आपको रो इंसर्ट करके देगा। दूसरा तरीका क्या है इंसर्ट करने का, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए इस सेल पर, फिर आपको इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। फिर आपको ये पूछ रहा है आपको करना क्या है, कि इस सेल को डाउन शिफ्ट करना है, या एंटर रो इंसर्ट करना, या एंटर कॉलन इंसर्ट करना, या सेल को राइट शिफ्ट करना। जैसे इस सेल को मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, सेल शिफ्ट राइट, ओके। तो क्या करेगा, इस सेल को राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है। इस तरह आप राइट शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो इसके लिए क्या करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और शिफ्ट सेल डाउन, तो आप यहाँ से उस सेल को डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रो इंसर्ट करनी है, यहाँ से इंसर्ट कीजिए, एंटर रो, तो आपको रो इंसर्ट करके देगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया रो इंसर्ट करने का, इस रो को सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट, तो आपको रो इंसर्ट करके देगा, ठीक है। अगर आपको कॉलन इंसर्ट करना है तो जैसे मुझे यहाँ पर कॉलन इंसर्ट करना है तो पहला तरीका क्या है, यहाँ से कॉलन सेलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट, तो आप कॉलन इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए इस सेल को, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट, फिर एंटर कॉलन, तो यहाँ से आप कॉलन इंसर्ट कर सकते हैं। और कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट, जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट सेल्स, फिर यहाँ से आपको पूछ रहा वही ऑप्शंस, यहाँ से आप कर सकते हैं शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटर रो, ठीक है। जो वो पहले मैंने ऑप्शन बताया था वही है। अगर आपको रो इंसर्ट करनी रो कीजिए, अगर आपको कॉलन इंसर्ट करना तो कॉलन इंसर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको रो इंसर्ट करनी जैसे यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट सीट रो, तो आपको रो इंसर्ट करके देगा, ठीक है। अगर आपको कॉलन इंसर्ट करना तो इंसर्ट सीट कॉलन्स, तो यहाँ से कॉलन इंसर्ट करके देगा, ठीक है। अगर आपको पूरी सीट ही नहीं लेनी है तो इंसर्ट सीट्स, ये नई सीट इसने क्रिएट कर दी, देखिए सीट 1 और सीट 2, ठीक है। इंसर्ट सेल इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट सीट रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट सीट कॉलन, से आपको कॉलन इंसर्ट करना हो तो ये आपकी पूरी सीट नई इंसर्ट करके देगा, ठीक है, नई सीट इंसर्ट करेगा। उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11। अगर आप शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो भी आप नई सीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे इंसर्ट करना हमने सीख लिया है, उसके बाद हमें क्या करना है कि इनको डिलीट करना, तो जैसे ये रो मुझे डिलीट करनी है तो यहाँ से राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिर डिलीट, इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, जैसे ये 3 रो मुझे एक साथ डिलीट करनी है, इसको सिलेक्ट कीजिए तीनों रो को, फिर यहाँ पर आपको कंट्रोल और माइनस एरो की प्रेस करनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कीबोर्ड से कोई रो डिलीट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल और माइनस। अगर आपको कॉलन डिलीट करना है तो इस कॉलन को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और डिलीट, इस तरह आप कॉलन डिलीट कर सकते हैं। जैसे पूरा एक साथ अगर डिलीट करना है तो इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसकी वही है, कंट्रोल और माइनस, ठीक है। ये रो मुझे डिलीट करनी, इस पर राइट क्लिक कीजिए, इस रो को सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक डिलीट, इस तरह आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर डिलीट का ऑप्शन यहाँ से भी है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट अगर रो डिलीट करनी है, जैसे ये रो मुझे डिलीट करनी है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर डिलीट रो। दूसरा तरीका, इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, फिर डिलीट सीट रो, इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉलन डिलीट करना है तो यहाँ से इस कॉलन को सिलेक्ट कीजिए, फिर डिलीट ऑप्शन और डिलीट सीट कॉलन्स, इस तरह आप कॉलन इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।